संभल से सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का एक बेहद भड़काऊ बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने ट्रेन में मुस्लिम व्यक्ति के साथ हुई मारपीट प्रकरण पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि ये देश सभी धर्म के मानने वाले लोगों का है। जिसके बाद वह भड़काऊ भाषण देते हुए बोले कि ट्रेन में एक मुस्लिम व्यक्ति की दाढ़ी पकड़कर पिटाई की गई है, जो सारी मुस्लिम कौम को चैलेंज है। क्या अब मुसलमान कौम के अंदर अब इतनी भी ताकत नहीं रही कि वो उसका बदला ले सके? जब एक मुसलमान शख्स के साथ ये हो रहा है तो समझो सारी मुसलमान कौम के साथ ही ऐसा हो रहा है। ये एक चैलेंज ही तो है। दरअसल पिछले 3-4 दिनों से इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक दलों के लोग इस पर अपना अपना पक्ष रखते हुए बयानबाजी करने में लगे हुए हैं, जबकि जीआरपी मुरादाबाद ने अपनी जांच के बाद कहा है कि मुस्लिम व्यक्ति ने ट्रेन में सवार किसी महिला के साथ छेड़खानी की थी, जिसके बाद अन्य यात्रियों ने उसके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया था। ये मुल्क हिंदुस्तान है, सबका है। ये गलत है। हिंदू समझे कि हमारा, मुसलमान समझे कि हमारा, सबका है। हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है, सरदारों का भी है, जाटों का भी है। हर कौम, हर बिरादरी जो यहाँ रहती है, हिंदुस्तान में रहता है, वो उसका मुल्क है, उसे रहने का हक है। लेकिन उसके साथ ये गैर इंसानी सलूक करना, जैसा कि अभी आपने सुनाया, ट्रेन में एक आदमी को चूँकि दाढ़ी थी उसके और उसको बेइंतहा मारता हुआ फोटोग्राफी भी हैगी उसकी। ये सारी मुस्लिम कौम को चैलेंज है। अब क्या मुसलमान कौम के अंदर इतनी भी वो नहीं रही है कि वो अपनी उसका बदला ले सके? हम मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि इस तरीके से जो लोग गैर इंसानी सलूक कर रहे हैं और मुसलमानों को के साथ ही जुल्म और ज़्यादती हो रही है। अभी उसमें छपा है, मतलब ये कि ये ह्यूमन राइट्स का वाच एक कंपनी है, समझ गए? तो उसकी वो सारी दुनिया की रिपोर्टें तैयार करती है। उस रिपोर्ट के अंदर भी ये अल्फाज हैं कि मुसलमानों के साथ ये नारेवा सलूक किया जा रहा है, मुसलमानों के साथ जुल्म और ज़्यादती की जा रही है, जो उसके ख़िलाफ़ है, इंसानियत के ख़िलाफ़ है। ये सारी दुनिया की रिपोर्टें छपी है, उसमें हिंदुस्तान की भी अभी छपी है, जो उसको मैंने पढ़ा है उसको। तो मैं मोदी जी से, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर हम किस तरीके से ज़िंदगी यहाँ गुजारें। आप बताइए, हमें कोई तरीक़ा ऐसा बताइए कि जिससे कि हमें हमारे साथ ही जो सलूक हो रहा है ना हो सके। यह आपकी जिम्मेदारी है, और ये बीजेपी गवर्नमेंट की और आरएसएस जो ये काम कर रही है, बहरहाल उनकी जिम्मेदारी है कि इस मुल्क का एक एक बच्चा किसी भी कौम का रहने वाला है, न सिर्फ मुसलमान, जाटव या सरदार या और कोई भी ओबीसी का, कोई भी किसी कौम बिरादरी का इंसान है, उसको भी इज्जत से जीने का हक हासिल है। अगर उसके साथ ये नारवा सलूक किया जाएगा, नाजायज़ सलूक किया जाएगा, बिला वजह उसको मारा जाएगा और जय श्री राम ज़बरदस्ती कहलवाया जाएगा, तो इस तरीके से देश कैसे चलेगा? देश आगे कैसे बढ़ेगा? देश के टुकड़े तो आप खुद कर रहे हैं, देश को खुद बांटने की कोशिश कर रहे हैं आप। तो मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट से, ये पुरजोर अपील है ये कि बीजेपी और आरएस के लोगों को समझाएं और उनको बताएं कि इस तरीके से ये गवर्नमेंट नहीं चल सकती। अभी आपने मुसलमान एक चैलेंज की ये है कि जब एक मुसलमान के साथ ये सलूक हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि सारी मुसलमान कौम को चैलेंज ही हो रहा है। ये चैलेंज ये है, किसी आदमी को, किसी मुसलमान को मारना इस तरीके से बिला वजह, उसका कोई कसूर नहीं है, बेकसूर, और उस पर बुरी तरह मारा जा रहा है जेल के अंदर, तो वो अकेला है, वो क्या करे? जी हाँ। तो सारी हिंदुस्तान की कौम को तो जब ये उसने सुना तो उसको तो एहसास हुआ सबको जी। लेकिन हम अल्लाह से कह सकते हैं,
हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि परवरदिगार तू हमारी सुन ले, हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। हम इंसाफ चाहते हैं मुल्क के अंदर, मुल्क की तरक्की चाहते हैं, मुल्क की भलाई चाहते हैं। मुल्क का जब विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त जेपी डायग्नोस्टिक्स रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH 90, मथुरा।